कैमरे से हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइस आज मैं दिखाऊंगा को आगरे का किला, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जस्ट मेरे पीछे है और आप देखेंगे इस किले को। तो ये है गाइस रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के नाम से आगरा में ये जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही खूबसूरत ये है, जो 2.5 किलोमीटर के दायरे में है। तो चलते हैं और थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। गेट के अंदर देखिए कितना हैवी गेट है। वैसे इसके 3 गेट हैं ज़ैड, और तीनों गेट जो हैं एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगे। जिप तो पहला गेट गया, अब देखिए अब दूसरा गेट आपको दिखाई नहीं देगा। तो यही खासियत इसके लिए कि बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ सेकंड गेट के बीच में। तो ये जो देख रहे हैं आप वेलकम गेट, जिस पे जो ड्रम रखे जाते थे गाइस, इस पर जो स्वागत हुआ करता था। और ये गेट देखें आप उसी टाइम का है, तो ड्रम रख के स्वागत होता था। और ये देख रहे हैं आप विंडो, कितनी सारी विंडो हैं। यहाँ पर बैठा करते थे वेलकम करने के लिए, गुलाब रोज़ लेकर, गुलाब वाटर लेकर लेडीज़ हैं बैठा करते थे। तो गाइस एग्जिट और एंट्री दोनों इसी एलिफेंट गेट से ही हुआ करती थी। ये वही गेट है, ये है एलिफेंट गेट। राजा अपनी बग्घी में इसी पर ही बैठ के आया करते हैं। तो ये है एलिफेंट गेट गाइस। अब हम चलते हैं अब जहांगीर महल के अंदर और आपको दिखाएंगे जहांगीर महल में बेडरूम, ड्राइंग रूम, मंदिर, इन्हीं 3 चीज़ों को हम दिखाएंगे। और गाइस तो मेरे साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे जहांगीर महल। तो मैं इसी को विजिट कराऊंगा, आपको 3 चीज़ें इसके अंदर दिखाऊंगा, ड्राइंग रूम, बेडरूम और जहांगीर का। बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी हैं इसके अंदर पीछे। तो गाइस मैं बता दूँ, ये जो किला है 2.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, जिसमें 75% हिस्सा जो है इसका वो आर्मी यूज़ करती है और 25 हिस्सा जो विजिटर को देखने के लिए दिया जाता है। तो ये रास्ता सीधा जहांगीर महल की तरफ जाता है। तो देख सकते हैं आप मेरे बैक कैमरे से, जहांगीर महल मेरे पीछे ही है। बहुत ही खूबसूरत महल है और इसी को मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप जहांगीर महल के अंदर आएंगे और बीच में जब आएंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक बाथ टब। जी हाँ गाइस, एक बाथ टब जो बहुत ही बड़ा है, जिसका वेट है 3000 किलो। ये जो आप देख रहे हैं इसका वेट है 3000 किलो गाइस। और इसे मान सिंह ने जहांगीर को तोहफे में दिया था। और इसके अंदर जो थी वो हीरे जवाहरात इसके अंदर भरे हुए थे उस टाइम पर। 3000 किलो का गाइस, कितना बड़ा ये बाथ टब है। और इस पर जो लिखा हुआ है सब उर्दू में लिखा हुआ, कुछ मिट भी गया गाइस इसके अंदर से, देख सकते हो आप। ये देखो सीढ़ियाँ वगैरह भी अंदर से भी आप देख सकते हैं कुछ है। तो अंदर जाने के लिए भी 3 सीढ़ियाँ हैं और बाहर आने के लिए भी। अंदर आपको बैठ, ये अब हम चलते हैं महल के अंदर, जहांगीर महल के अंदर। देखिए आप जहांगीर महल को एक बार सिनेमैटिक सीन से। बहुत बड़ा है कि जहांगीर महल, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा तराशा हुआ है, बहुत बड़ा है। अब इसी के अंदर हम आपको दिखाएंगे मेन गेट के अंदर। जो चलते हैं। ओह मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, ये गेट देखिए। तो ये है इसका चौक। जब बादशाह आया करते थे तो यहाँ से एक ड्रम बजाया जाता था, जिससे कि पूरे महल के अंदर संकेत पहुँच जाए कि बादशाह आ चुके हैं। तो ये वही एरिया आ गई सिग्नल पहुँचाने का, जैसे कह सकते सिग्नल पहुँचाना, पूरे महल में पता चल जाता था बादशाह आ रहे हैं। ये वही चौक है, ये है मेन गेट। अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो अंदर चलते समय आपको दिखाई पड़ेगा बेडरूम जहांगीर का, डाइनिंग रूम। तो ये है मेरे सामने अंदर जाने का रास्ता। रास्ते बहुत छोटे बनाए जाते थे जिससे कि एकदम। तो हम आ चुके हैं गाइस एक महल के अंदर, सही है। ये है आपका डाइनिंग एरिया। जी हाँ भाई, जहांगीर को बहुत शौक था भाई। देख रहे हैं आप, ये आपको मिलेगा। ये जो पोर्शन है सामने वाला, ये है आपका बेडरूम। और की साइड में देख रहे हैं ये है डाइनिंग रूम। देख लिया आप, डाइनिंग रूम ऐसे हुआ करते थे पहले गाइस। जहाँ अंदर से चाहें तो अंदर से भी देख सकते हैं। ये है कुछ अंदर का, इस तरह से पानी आया हुआ अंदर भी। पहले भी मैं बना चुका हूँ उस पर ब्लॉग, भीड़ थोड़ी कम है।
और आपको मिलेगा सामने मंदिर। तो ये 3 चीज़ें आपको इस पोर्शन में मिल जाएंगी। और सब ये जो विंडो देख रहे हैं, इस विंडो में बैठ तो गाइस ये आप अपना बारीक काम देख रहे होंगे कि सब जो काम है हाथ से किया हुआ काम है, सब इतना हैवी सीन जो लग रहा है आपको, ये सब एकदम हाथ का काम हो रहा है। इतना कड़ा तराशा हुआ गाइस, ये देखिए एक एक चीज़ पे काम किया गया है। इस पे देखिए ये देखिए फुल हैवी सीन है भाई, बहुत ही शानदार। यहाँ उस टाइम पर पर्दे वगैरह लगाए जाते थे, कॉटन से भी कॉटन, पता नहीं कौन कौन से कथल के पर्दे यहाँ लगते थे। तो अब चलते हैं थोड़ा इस तरह से उठा के लाइन छोटी छोटी ईंटों से लगा के और बनाया जाता था, फिर बाद में पत्थर लगाया जाता था। जो आपको पत्थर दिखता है, छोटी छोटी ईंटें इस तरह से होती हैं। ऐसा लग रहा होगा कि आपको मट्टी है, मट्टी नहीं है, कि बहुत ज़्यादा मजबूत मटेरियल है। आइए चलते हैं एक नेक्स्ट पोर्शन पर और आपको एक ऐसी जगह दिखाते हैं। ये जगह है सही, ये वो चौक है जहाँ बादशाह लोग ठंडी हवा खाने के लिए आया करते थे। अब मैं यही बताऊंगा क्यों आया करते थे ठंडी हवा खाने के लिए। जैसे हवा महल भी बोला जाता है, हवा महल वाला एरिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ चलती थी। पहले आप इस एरिया को पूरा देख लें मोबाइल से। मैं आऊँगा इधर से निकल के, तो ये जगह है वो, ये है ठंडी हवा आने का मेन मकसद, क्योंकि इस दीवार के पीछे है यमुना नदी, ठीक है। और यमुना नदी को आपको मैं दिखाई देता हूँ। और पूरा ये एरिया ओपन है, पूरा एरिया ओपन है गाइस। महल के बाद जब आप इस चौक में आएंगे तो पूरा ओपन एरिया आपको मिलेगा। जय ताजमहल तो गाइस ये है वो ताजमहल। कैमरे पे आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, मगर ये है बहुत बड़ा, क्योंकि आंखों से मुझे देखना है बहुत बड़ा लग रहा है। और बहुत साफ क्लियरिटी है, क्योंकि मौसम अभी साफ़ हो के चुका। तो ठंडी हवा का रीज़न क्या था यहाँ पर आने का? यहाँ वो ये था क्योंकि यमुना नदी आप देख रहे होंगे सामने है, पहले ही अपने उफान पे हुआ करती थी पूरी फुल, यहाँ तक होती थी। जहाँ तक वो आप पेड़ देख रहे हैं ना सामने हिलता हुआ, ये नदी यहाँ तक होती थी। जब हवा चलती थी बहुत ठंडी हवा इसके अंदर आया करती थी, फिर इसे बोला जाता था हवा महल। सब बादशाह लोग यहीं पर आके हवा खाया करते थे। तो बहुत अच्छा व्यू है गाइस, अगर आप अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी हमारे से हवा महल बोला जाता था। तो ये हुआ दूसरा पोर्शन हमारा जहांगीर महल के अंदर का। ताजमहल नज़र आ रहा है, अगर मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखता है बहुत पास है गाइस, सही है, बहुत ही खूबसूरत है लास्ट वाला सीन। और आपको एक वो जगह दिखाऊंगा जहाँ बारिश का सारा पानी इकट्ठा होकर किले की खाई में पहुँच जाता है। तो चलते हैं, आइए वही चीज़ आपको दिखाते हैं। ये हैं सब एसी रूम है, ये एसी रूम है। ओहो कितना बड़ा टैंक है भाई। ये है वाटर सप्लाई इधर से आ रही है, और ये है यहाँ पानी का स्टॉक हो जाता है और पानी जो है खाई में चला जाता है जहाँ मगरमच्छ रहते थे। तो गाइस देखिए ये कान बना हुआ है, इस जगह पर जो कान लगाया जाता है और आवाज़ आती है। पर भी राग ऐसी है तो कि कौन सा है कान लगाने का, यहाँ कान लगा के वहाँ पर आवाज़ सुनाई जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट इसका रहता है गाइस, कान लगा के आवाज़ सुनने वाला रूम है ये। शाहजहाँ की बेटियों के महल है यहाँ पर 2, और एक है रोशन आरा का महल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और शाहजहाँ ने जो महल बनाए हैं वो एकदम वाइट संगे मलमल से बनाया है, पूरा वाइट पत्थर लगा सुंदर एकदम संगे मलमल। तो मैं दिखाता हूँ आपको रोशन आरा का महल, बहुत ही खूबसूरत महल है। शाहजहाँ की बेटी है और 2 महल है यहाँ पर। तो देखिए मेरे सामने है महल, ये महल काफ़ी बड़ा महल है। एक महल से दूसरे महल का रास्ता जा रहा है शाहजहाँ की, और आप देख सकते हैं 2 रास्ते आपको मिलेंगे। एक ये रास्ता मिलेगा आपको, ये रास्ता जो अंगूरी बाग में ले जाएगा, और ये रास्ता जो आपको शाहजहाँ के ख़ास महल के अंदर ले जाएगा। तो ये देखिए आप रोशन आरा का महल। तो गाइस मैं बता दूं कि आप विरासत का देख लें, उस टाइम पर रोशन आरा का महल जब बना था वो गोल्ड का था, एकदम प्योर गोल्ड का था। जब अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ से कब्ज़ा करा, हुकूमत करी इसने, तो ये गोल्ड को चुरा के ले गई और उन्होंने कॉपर और पीतल को की छत, कॉपर और पीतल से इसकी छत को बना दिया। तो आप देख रहे होंगे चलो यहाँ की बेटी का। तो ये है गाइस दूसरा महल शाहजहाँ की बेटी का, तो दिखाते हैं उसे ही पूरा आपको।
ओह, दोनों कॉपी पेस्ट हैं, दोनों के महल एक से हैं, सेम टू सेम, जो ही प्रोसेस उसका वही प्रोसेस उसका। क्या भी गोल्ड लगा हुआ था उस टाइम पर, अब गोल्ड तो है ही नहीं, आपको मालूम है। ये वो महल है, तो देख सकते हैं गाइस, ये वही महल है जहाँ 800 साल तक औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को नज़रबंद रखा था। इस महल के अंदर काफ़ी बड़ा महल है, और ये आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी जगह पर महल बना हुआ था क्योंकि शाहजहाँ ने ताजमहल ही बनाया था। इस साइड से ताजमहल भी पूरा साफ दिखता है, और देखिए कारीगरी, वही कारीगरी जो ताजमहल में लगी हुई है, वही तराशे हुए पत्थर, कलरफुल पत्थर, फाउंटेन है बीच के अंदर, और ताजमहल इधर से भी नज़र आता है ना गाइस, खूबसूरत व्यू एकदम। ये देखिए, ये है वही जगह जहाँ शाहजहाँ ने 8 साल तक नमाज़ पढ़ी थी, नमाज एक भी टंकी नहीं छोड़ी थी। तो मैं एक कैसे पोजीशन पे आ चुका हूँ गाइस, जिसे कहा था मीना बाज़ार। तो आज पोस्ट करते हैं मीना बाज़ार लगता जगह वो। तो ये देखें आप, ये है पूरा मीना बाज़ार जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है आपको चारों साइडों पर से। आप जब देखेंगे ये पूरा मीना बाज़ार है। यहाँ मीना बाज़ार लगा करता था, बादशाह सामने बैठा करते थे। वो जो आप देख रहे हैं, उस जगह पर बादशाह बैठा करते थे सामने, और मीना बाज़ार यहाँ लगता था। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दीवाने ख़ास। जी हाँ गाइस, दीवाने ख़ास जो आज के टाइम का पार्लियामेंट कह सकते हो। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दीवाने ख़ास। जी हाँ गाइस, दीवाने ख़ास जो जिसे कहते हैं, जो आज के दौर का पार्लियामेंट में मंत्री लोग जब भी बैठा करते थे और अब भी बैठते हैं, और बड़े बड़े मुद्दों पर डिसीजन करते हैं। तो दीवाने ख़ास देखिए बहुत खूबसूरत है। ये है गाइस दीवाने ख़ास। शाहजहाँ ने जो भी मकबरे बनाए वो रेड में। दीवाने ख़ास के जस्ट सामने आप देखेंगे, ये है आपकी जहांगीर की सीट। जी हाँ गाइस, बहुत ही बड़ी सीट है ये, और देखिए कितनी हैवी सीट है, और 1 पीस में ये तैयार है। ओनली 1 पीस है ये। तो आप देख रहे होंगे ये जो क्रैक्स पड़ हुआ है, ये किस चीज़ से तोड़ा गया हुआ। तो गाइस, इस पर जो कैनन मारी गई थी, कैनन का एक मतलब तोप का एक गोला मारा गया था, कैनन मारा गया था इसमें। तो कैनन जब मारी गई थी इसमें तो पड़ गया था क्रैश, बाल पड़ गया था जो आप देख रहे हैं ना। तो कैनन का जो गोला था गाइस, यहाँ से जंप होकर उसने जंप लगाया सामने की तरफ। सामने होल देख रहे होंगे ना, उस होल को उन्होंने तोड़ दिया, होल कर दिया उसके अंदर। तो उससे ये साबित हुआ गाइस कितना मजबूत ये सीट थी उस टाइम की, और 1 पीस में ये तैयार थी गाइस। जिसे तो हमारा लास्ट पॉइंट शूट हो रहा है गाइस। अब लास्ट पॉइंट दिखाता हूँ मैं, दीवाने आम। दीवाने आम तो जानते ही हो, आगे आपकी सुप्रीम कोर्ट समझ लें आप, जिसमें लोगों की परेशानियों को सुना जाता था। तो ये देखें आप, दीवाने आम, इसमें बैठा करते थे शाहजहाँ। सामने जो आप नज़र आ रहा, आप थोड़ा काला नज़र आ रहा होगा, तो ये है दीवाने आम का अंदर से नज़ारा, ठीक है। और यहाँ पर दीवाने आम में जो बादशाह बैठा करते हैं, तो यहाँ बैठा करते थे बादशाह, अंदर से आया करते थे और इस खिड़की में से चले जाया करते थे। और ये है मंत्रियों की सीट बैठने की जो अभी तक मौजूद है। दिल्ली में तो अब ये सीट है नहीं, दिल्ली में सिर्फ यही है। तो ये है दीवाने आम, ये देख लीजिए आप, बहुत ही खूबसूरत कट्टर, बहुत बड़ा है। तो भाई इतना बड़ा है कि तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी पब्लिक इसके अंदर आती होगी। तो चलते हैं फिर अब आपको दिखाते हैं हम बाबरी, जहाँ पानी का स्टॉक किया जाता था। जॉन रेसरल की कवर देखिएगा, इसकी है अंग्रेज़ के वर्ष, पूरे दीवाने ख़ास के सामने बनाई गई है इसको। किले का एक गेबी हिस्सा है, कमज़ोर हिस्सा है, और आपकी मस्जिद स्टॉक होता था इसके अंदर। बड़ी बाबरी है गाइस, ये है बाबरी, और इसके नीचे जाने का रास्ता भी है गाइस, और इस पर जा भी सकते हैं। मैं दिखाऊँ, नीचे दरवाजे होंगे इसके। पूरा एरिया आप देख सकते हैं कितने एकड़ों में ये फैला हुआ पूरा किला। तो चलते हैं गाइस अब हाथी वाले। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये हाथी वाला गेट, यहीं से बादशाह की बग्गी अंदर जाती थी हाथी के साथ, और एकदम बहुत बड़ा गेट है ये। तो गाइस यहीं पर हम व्लॉग को एंड करेंगे, और अगर व्लॉग हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
है।